आज हम लोग मिक्सी मशीन के बारे में सीखेंगे, उसका एक एक पार्ट पुर्जा का गुरुदास। अभी हम मिक्सी के पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि कौन कौन सा पार्ट्स इसमें लगते हैं और इनका क्या काम होता है। दोस्तों, सबसे पहले इसको कॉपलर बोला जाता है। ये मिक्सी मशीन का इसको कॉपलर बोला जाता है। और ये कॉपलर जो होता है, ये यहाँ पे दो टाइप्स का कॉपलर होते हैं, जो कि एक गुण वाला होता है और एक बिना गुना वाला होता है। ठीक है, और इसको मिक्सी मशीन का बॉडी कहा जाता है। दूसरा, इसको रोटरी केव कहा जाता है। ठीक है, ये रोटरी केव कहा जाता है और ये स्पीड को ज़्यादा कम करने के लिए किया जाता है। ये इंडिकेटर है मिक्सी का कि इसमें लाइन आता है या नहीं, इसके बारे में जानकारी दिया जाता है। आगे मिक्सी का केबल है जिसे सप्लाई दिया जाता है बोर्ड्स में। चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग मिक्सी मोटर के बारे में एक एक नस के बारे में जानकारी लेंगे कि इसमें कौन कौन सा स्पेयर पार्ट्स लगते हैं और इनका क्या। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ये इसको बोलते हैं ओवरलोड स्विच। जिस तरह हमारा फ्यूज का प्रोटेक्शन का काम करता है, हाउस वायरिंग वगैरह में फ्यूज का काम करता है, उसी तरह ये मिक्सी मोटर का आप बोल सकते हैं कि ये फ्यूज है, ओवरलोड है। मतलब गर्म होता है मोटर, अगर चलते चलते तो गर्म होने के दौरान अगर ये ऑटोमेटिक ये दब जाता है, तो ये आप चीज़ को समझिए। अगर मोटर चलते चलते बंद हो गया हीट होकर के, तो ये मोटर को 2 मिनट 5 मिनट के बाद, मोटर गर्म होने के बाद आप इसको रीस्टार्ट कर देंगे तो फिर से आपका मोटर मिक्सी मोटर काम करना शुरू कर देगा। तो इसे ओवरलोड स्विच बोला जाता है। आप इसको फ्यूज सारे को ओपन कर लिया। अब मैं इसके बारे में आपको एक एक करके जानकारी देता हूँ। दोस्तों, मैंने मिक्सी मोटर को ओपन कर दिया है। तो अब देखिए, इसे बोला जाता है, आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। मिक्सी मोटर का नस नस, गुर्दा गुर्दा, पुर्जा पुर्जा खोल करके रखेंगे इसके बारे में। इसको बोलते हैं ओवरलोड स्विच, जो कि 2.7 एम्पियर का लगा होता है। एक दोस्तों, अगर मोटर अगर कुछ देर चलने के बाद हीट होकर के, गर्म होकर के, अगर मेरे पास ये दुकान पे एक समस्या आया कि अब मोटर चल रहा है, सारा चीज़ सही है, लेकिन 2 मिनट 1 मिनट चलने के बाद वो बंद हो जा रहा है, मतलब हीट ओवरलोड स्विच जो है ट्रिप कर जा रहा है। तो इस दशा में 2.2 उसमें लगा हुआ था ओवरलोड स्विच, तो मैंने 2.7 लगाया, तो हमने फ्यूज मतलब इसका ओवरलोड का कैपेसिटी को मैंने बढ़ा दिया। दोस्तों, ये हमारा, आप एक एक चीज़ के बारे में पहले जानकारी ले, फिर मैं काम कैसे करता उसके बारे में जानकारी दूंगा। इसको बोलते हैं ओवरलोड स्विच। अब दोस्तों, ये चार्जिंग केबल है, अब जान रहे हैं ये चार्जिंग केबल है। अब दोस्तों, अब इसको बोलते हैं हम इंडिकेटर, या आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं रोटरी स्विच। अब गौर से देखिए दोस्तों, यहाँ पे रोटरी स्विच में ये हमारा जो होता है एक फेस सप्लाई दिया जाता है। सबसे पहले देखिए, इसका मिक्सी मोटर का कनेक्शन आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आप देखिए ये केबल है ना, ये केबल, इस केबल से 3 तार आते हैं। इसको अर्थ, लाइन और न्यूट्रल रहता है। तो ये रेड को हम लाइन फेस हो गया, ये ब्लैक मेरा न्यूट्रल हो गया, और ये मेरा अर्थिंग होता है, जो कि बॉडी झटका से बचाने के लिए आप नट वगैरह में डाल देते हैं। तो इसका कनेक्शन देखिए एक नट में डाला हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ से फेस सप्लाई जो आता है केबल का, वह एक ओवरलोड स्विच में डाल दीजिए। एक ओवरलोड स्विच में ये 2 पॉइंट है, आप इस पॉइंट में डालें चाहे इस पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट में केबल का एक फेस पहुँचा दीजिए। और दूसरा जो ये होता है, कोई भी तार, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, आप इसको सीधा रोटरी के जहाँ पे पी लिखा होगा, जहाँ पे आप देख रहे होंगे जहाँ पे पी लिखा होगा, वहाँ पे हम फेस सप्लाई डाल देते हैं। केबल के एक तार को, 2 तार जो आया एक ओवरलोड में जाएगा और दूसरा आपका ये रोटरी स्विच में चला जाएगा। दोस्तों, अब देखिए, इस मोटर से 3 स्पीड तार आए हुए हैं, 3 स्पीड तार। ये मेरा फर्स्ट स्पीड है, ये मेरा सेकेंड स्पीड है, और ये मेरा थर्ड स्पीड है। अब ये तीनों तार को बारी बारी से देखिए, ये तीनों तार को मैं बारी बारी से अटैच कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद मोटर का दूसरा तार जो होता है, इसी में ये देखिए, ये दोस्तों, ये जो है एक कार्बन में चला जाता है। मोटर के एक साइड 4 तार निकले होते हैं, जो कि ये 3 स्पीड का है, और एक ये आप जो देख रहे हैं ये सीधा आपका कार्बन में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा
मोटर के दूसरे साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा 2 तार निकले होते हैं। एक तार सीधा आपका ओवरलोड स्विच में चला जाता है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये एक तार सीधा उठ करके ओवरलोड स्विच में चला जाता है और दूसरा तार कार्बन में चला जाता है और हमेशा कार्बन अपोजिट साइड में रहता है कॉइल का, ठीक है दोस्तों। अब हम इस मोटर को ओपन करते हैं, ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। मैंने मिक्सी मोटर को ओपन कर लिया है, ठीक है। ये मिक्सी मोटर के बारे में अब जानकारी देते हैं। मिक्सी मोटर में कुछ नहीं, मिक्सी मोटर एक डब्बा है, बस इसका किडनी यही है, किडनी यही है। अब देखिए इसमें एक एक चीज़ मैं खोल खोल करके दिखाऊंगा। मैंने बोला था ना, आप देख रहे हैं ये मिक्सी मोटर है पूरा, ठीक है। अब मैं आपको एक एक चीज़ खोल करके दिखाता हूँ। मैं नट को खोल रहा हूँ और मैं समझाने का प्रयास करूँगा एक एक पार्ट। देखिए दोस्तों, मैं ओपन करा मिक्सी को, ठीक है। तो अब 2 पार्ट्स में बट गए, तो अब एक एक पार्ट्स के बारे में पहले जानकारी लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, पूरा जाम हो चुका है। ये मोटर बनने के लिए आया था, पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके पहले दिखा देता हूँ। मैंने मोटर के पार्ट्स को अलग कर दिया है और इसे मैं खोल करके निकाल रहा हूँ। ये बहुत ही जाम है दोस्तों, इसको बोलते हैं आर्मेचर। ये मिक्सी का आर्मेचर, इसको क्या बोला जाता है? आर्मेचर बोला जाता है। मैं चेक करने के लिए भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास सीरीज से भी चेक किया जाता है, लेकिन ये हमारे पास कंटिन्यूटी टेस्टर है। हम अभी कंटिन्यूटी टेस्टर से बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसको कम्यूटेटर बोला जाता है। आर्मेचर का जो ये पार्ट्स होता है, एक कम्यूटेटर बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये कॉइल वेंडिंग किया गया है और इसको एक एक स्लॉट बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। ये पूरा पार्ट्स जो है ये हमारा आर्मेचर कहलाता है। तो दोस्तों, आर्मेचर को इस तरह से तो चेक नहीं करा जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस मोटर में सेट करके स्पार्किंग के थ्रू या बहुत तरीके होते हैं आर्मेचर को चेंज करने का। फिलहाल मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ। यहाँ पे कम्यूटेटर, ये लाइट जो जल रहा है, मतलब ये सही बता रहा है, बता तो सही रहा है, लेकिन ये आर्मेचर खराब है, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा काला हो चुका है। प्लस इसका जो है ये कॉइल वगैरह जो है वह टूट चुका है। दोस्तों, ये तो आर्मेचर हो गया। आप एक एक पार्ट्स के बारे में जानकारी लीजिए। ये ऊपर में यहाँ पे बूस लगता है दोस्तों, ये वाला जब नट पंच करके हटा दूंगा तो यहाँ पे ये बूस लगता है। देखिए, इसको हम बूस बोलते हैं। ये मिक्सी में बूस लगता है और ये बॉडी कवर है जो कि एक एल्युमिनियम का होता है। देखिए, यहाँ पे 2 नट्स है। इस दोनों नट्स को हम पहले खोल लेते हैं। दोस्तों, मैंने कॉइल को ओपन कर रहा है, नट यहाँ जो था मैंने खोल दिया। अब देखिए, यहाँ पे मैं जो कॉइल है उसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये हमारा कॉइल हो गया, बाहर निकल गया। अब इसके बारे में, एक जब कॉइल निकला तो इसमें भी एक बूस लगा होता है। जिस तरह हमारा इसमें भी एक बूस लगा होता था, इसमें भी एक बूस लगा होता है। मतलब मिक्सी में हमारा 2 बूस लगा होता है। देखिए गौर से, ये हमारा बूस है, यहाँ पे एक बूस रहता है और कुछ नहीं रहता है। और ये पे कार्बन होल्डर बोला जाता है। यहाँ पे जो लगा होता है ना, इसको कार्बन होल्डर कहते हैं या कार्बन कैप बोला जाता है। आप यहाँ पे देखिए, मिक्सी है ना, ये मिक्सी में हमारा 2 साइड का कॉइल होता है। ये हमारा प्राइमरी कॉइल और ये स्पीड कॉइल होता है, ठीक है दोस्तों। छोटा जो दिख रहा है आपको, ये आपका सीधा चला जाएगा, एक साइड के कार्बन में चला जाएगा। कनेक्शन में बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और ये एक ओवरलोड स्विच में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये एक साइड का कार्बन में चला जाएगा और दूसरा, ये जो तीनों स्पीड जो दिख रहा है, ये हमारा तीनों स्पीड है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्पीड होता है और इस तरह से इसको हम मिक्सी का कॉइल बोलते हैं। देख लीजिए दोस्तों, इस तरह हमने एक मिक्सी में कुछ रहता नहीं है दोस्तों। अब देखिए, कुछ है, कुछ नहीं है। इसका मैंने एक एक पार्ट्स को खोल दिया और यहाँ पे कार्बन लगते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं रहता है दोस्तों। अब देख सकते हैं, इसको आर्मेचर बोलते हैं, इसको फील्ड कॉइल बोलते हैं और इस तरह से पूरा सेपरेट हो जाता है। तो मेरा मिक्सी कॉइल इस तरह से पूरा बन जाता है। मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको हम अगला वीडियो में एक एक मोटर का पार्ट्स चेक कर करके मैं बताऊंगा कि कैसे काम किया जाता है। तब तक दूसरा वीडियो के लिए इंतजार करिए। मैं अभी
इसमें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मिक्सी का हर एक पार्ट्स, नट्स नस, उसका एक एक जानकारी मैंने दे दिया कि इसमें क्या क्या यूज होता है। मैं अगले बार आपको ये मिक्सी है, मिक्सी का एक एक पार्ट्स के बारे में जानकारी दूंगा, और इसमें कॉपलर लगता है, बूस लगता है, क्या लगता है, मतलब मिक्सी के हर एक बारे में मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ ये चटनी जार है, और मैं एक एक पार्ट्स के बारे में अभी जानकारी मैंने आपको दी है। अब मैं अगले बार आपको मिक्सी मोटर का हर एक कंपोनेंट चेक कर करके, स्पेयर पार्ट्स में चेक करके बताऊंगा कि कैसे चेक किया जाता है। बस अभी मैं यूज करना बता दिया, और इसमें क्या क्या सामान लगे होते हैं एक एक पार्ट्स को मैंने खोल करके दिखा दिया। दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और इसी चैनल से जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।